नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको जो बताने वाली हूं वो है कि अगर आप अपने बच्चों को स्टडी करा रहे हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि अगर आप बच्चों को स्टडी करा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने बच्चों को स्टडी करा रहे हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। हम हमेशा इस बारे में तो बात करते हैं कि अगर आप बच्चों को स्टडी करा रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से स्टडी करानी चाहिए, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो आपको अपने बच्चों को स्टडी कराते समय या उनको पढ़ाते समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलो अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो पहली जो गलती अक्सर पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों को स्टडी कराते समय वो है बच्चों को इग्नोर करना स्टडी कराते समय। मैं यहाँ बात करना चाहूंगी स्पेशल उन पेरेंट्स के बारे में जो बच्चों को स्टडी कराते समय उन्हें इग्नोर करते हैं। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टडी कराते समय इग्नोर करते हैं वो या तो ये सोचते हैं कि बच्चे अभी छोटे हैं तो उन्हें क्या पढ़ाना। तो जैसे कि बच्चे नर्सरी से 3rd या 4th क्लास तक के होते हैं तो अक्सर पेरेंट्स जो है वो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं और उन्हें स्टडी नहीं कराते, ये सोचकर कि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं उन्हें स्टडी क्या कराना। और सेकंड थिंग ये होता है कि पेरेंट अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हम तो बहुत बिजी हैं और हमारे पास तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी पहले उन पेरेंट्स के बारे में जो ये सोचते हैं कि बच्चे तो अभी बहुत ही छोटे हैं तो उन्हें पढ़ाकर क्या करना। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे छोटे होते हैं वो कभी भी उनका जो सिलेबस है वो उनके माइंड के हिसाब से और उनकी एज के हिसाब से डिसाइड होता है। हमारे हिसाब से वो जो सिलेबस दिया जाता है नर्सरी से 1st और 3rd और 4th क्लास का वो हमारे लिए बहुत आसान होता है, लेकिन वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। वो बच्चों की एज और उनके माइंड के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, तो बच्चों के लिए वही सिलेबस डिफिकल्ट होता है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें ये समझने की कि बच्चों का सिलेबस जो है वो बहुत आसान है, अभी तो क्लास छोटी है तो अभी पढ़ा के उन्हें क्या करना। तो आपको हर क्लास में अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए। स्पेशली मैं बात करूंगी नर्सरी से 5th क्लास तक के बच्चों की। जो सेल्फ स्टडी की जो बात आती है वो आती है 6th से लेकर 10th तक के बच्चों के लिए, लेकिन अगर आपके बच्चे 5th क्लास से छोटे हैं तो आपकी वहां पे सेल्फ स्टडी की बात नहीं होती, वहां पे आपको बच्चों को ध्यान देना चाहिए। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि बच्चा सेल्फ स्टडी करे तो आपको वो जो हैबिट्स है वो बच्चों में डेवलप करनी पड़ेगी 4th के बाद। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे 6th क्लास से सेल्फ स्टडी करें तो आप पहले 4th क्लास से ही सेल्फ स्टडी की जो हैबिट्स है वो बच्चों में डेवलप करना स्टार्ट कर दी। छोटी क्लास में बच्चों को इग्नोर करने से होता क्या है कि आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चा जो है उसको आता नहीं है, आप बच्चों को बता नहीं रहे हैं ये सोच के कि बच्चे का सिलेबस बहुत आसान है वो आसानी से कर लेगा, या फिर छोटी क्लास में उसे ध्यान क्या देना, या फिर छोटी क्लासेस में ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जब बड़ी क्लास आएगी तब हम ध्यान देंगे। तो जब छोटा बच्चा होता है एक तो उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, वो जो उसे क्वेश्चन आंसर कर रहा है या फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है उसको क्या करना है। एक तो बच्चों को पहले ही समझ में नहीं आता कि उसे करना क्या है, दूसरा आप भी उसे बताते नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसका स्टडी पे से ध्यान हटने लगता है और वो अपना कॉन्फिडेंस उससे लूज करने लगता है। और फिर जब बच्चा जो है पढ़ाई से भागने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि जब कुछ नहीं आता है तो इससे तो अच्छा इसे ना ही करो, फिर हम क्या करते हैं, हम ये कहने लग जाते हैं कि बच्चा तो पढ़ाई करना नहीं चाहता है या जो बच्चा है उसका तो मन ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी गलती होती है वो पेरेंट्स की होती है, ये सोच के कि बच्चों को हमें इग्नोर करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए। सेकंड टाइप के पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने आप को हमेशा ये कहते रहते हैं कि हम तो बहुत बिजी हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि पेरेंट्स हमेशा बिजी होते हैं, उनके पास घर के, ऑफिस के, मार्केट्स के या फिर बिजनेस के बहुत काम होते हैं, लेकिन उन सभी कामों को प्रायोरिटी देने के साथ साथ आपको अपने बच्चों की स्टडी को भी टाइम देना चाहिए। ये बात सच है कि आप बिजी हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है कि आपके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। जिस तरीके से आपने अलग अलग कामों को अपना टाइम दिया हुआ है उसी तरीके से बच्चों की स्टडी भी बिल्कुल प्रायोरिटीज पे आप रखिए और उन्हें इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है कि आपके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइम बहुत कम हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानती कि पेरेंट्स के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को 15 या 30 मिनट्स ना दे सके। आप अपने बच्चों को 30 मिनट्स या 15 मिनट्स में भी बहुत कुछ बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं या फिर उनका होमवर्क चेक कर सकते हैं, या फिर अगर उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उन्हें देख सकते हैं। लेकिन डेली बेसिस पे आपको अपने बच्चों की स्टडी चेक करना बहुत जरूरी है। आप 30 मिनट्स या जितना टाइम आपके पास है, जितना टाइम आप दे सकते हैं आप उसे जरूर दीजिए। आप उसका होमवर्क चेक कीजिए, जो उसको नहीं समझ में आ रहा है उसको समझाइए, या फिर उससे जो उसको अगर आपने ट्यूशन्स भी लगाई हुई है तो आप चेक कीजिए कि ट्यूशन्स पे उसे क्या काम कराया गया है, या फिर उसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसने होमवर्क किया है या नहीं किया। तो ये सब ध्यान देना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बच्चों को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर बच्चा देखता है कि पेरेंट्स तो वो स्टडी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे थोड़े केयरलेस भी हो जाते हैं और पढ़ना नहीं चाहते।
तो यहाँ पे मैं टारगेट कर रही हूँ उन पेरेंट्स की जो बच्चों को इग्नोर करते हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं तो कृपया करके ऐसे ना कीजिए और अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा 6 क्लास से लेके सेल्फ स्टडी करे और पढ़ाई में मन लगाए, कंसंट्रेट करे, तो आपको सबसे पहले प्राइमरी क्लासेस में बच्चों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आप बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिए और बच्चों पर ध्यान दीजिए। सेकंड, हम बात करना चाहेंगे उन पेरेंट्स की जो अपने बच्चों को कुछ भी पढ़ाते समय उन्हें एक्सप्लेन नहीं करते। कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सीधा कह देते हैं कि जाओ जाके अपना होमवर्क लिख लो, जाओ जाके अपना याद कर लो, जाओ जाके अपना लर्निंग कर लो, और उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझते। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों को एक्सप्लेन नहीं किया और उसे डायरेक्टली लिखने के लिए दिया, उससे क्या होगा कि उससे समझ में नहीं आएगा कि वो क्या लिख रहा है। तो ऐसे में बच्चे जब राइटिंग का काम लिखते हैं तो वो उसमें लिखने में गलतियां कर देते हैं। जो लेटर्स होते हैं वो उसी के हिसाब से उसे लिखते जाते हैं और उनमें से बहुत सारे वर्ड्स उन्हें समझ में ही नहीं आते, तो वो लिखने में बहुत सारी गलतियां करते हैं और उससे उन्हें लर्न भी नहीं होता। यही बात अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो उससे वो जो लिख रहा होगा उसे बिल्कुल पता होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, उसे कुछ लर्न भी हो जाएगा और उसमें वो लिखते समय भी गलतियां नहीं करेगा। और इसके बाद जब आप लर्निंग का काम कराएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और इसी तरीके से बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को एक्सप्लेन नहीं करते और उसे सीधा लर्न करने के लिए दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि वो क्या लर्न कर रहा है और वो उसे रटना शुरू कर देते हैं। तो आप याद रखिए कि रटा हुआ जो भी काम होता है वो सिर्फ एक दिन या सिर्फ आधे घंटे के लिए ही बच्चों को याद रहेगा और उसे ये भी समझ में नहीं आएगा कि वो जो लर्न कर रहा है उसने क्या लर्न किया है। इससे क्या होगा कि जब आपका बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा तो वो बिल्कुल ब्लैंक होगा, उसे बिल्कुल याद नहीं होगा कि उसने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। और अगर यही आपने अपने बच्चों को समझा दिया तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों को बिल्कुल अच्छे से याद होगा और उसे आपको नेक्स्ट क्लास में बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी तरीके से आपका बच्चा इंटेलिजेंट बनता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इंटेलिजेंट बने तो आपको अपने बच्चों को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप अपने बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसमें लेजीनेस बिल्कुल भी मत दिखाइए, केयरलेस बिल्कुल भी मत दिखाइए। अगर आपने लेजीनेस और केयरलेस दिखाई तो आपका बच्चा कभी भी इंटेलिजेंट नहीं बन पाएगा और हमेशा नालायक ही रह जाएगा। वो गॉड गिफ्टेड थोड़े से कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बिना एक्सप्लेन किए खुद ही सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन उन्हें भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है। या फिर आप ये मत समझिए कि वो बिना एक्सप्लेन किए समझ जाते हैं। उनके अंदर इतनी कैचिंग पावर होती है कि जब टीचर्स उन्हें एक्सप्लेन करती है उन्हें उसी समय याद हो जाता है। लेकिन मोस्टली जो बच्चे होते हैं अप टू 5th क्लास के, उनमें से ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें खुद से नहीं समझ में आता, उन्हें समझाना पड़ता है। तीसरी गलती जो पेरेंट्स अक्सर करते हैं अपने बच्चों को स्टडी कराते समय वो है दूसरे बच्चों से कंपेयर करना। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कंपेयर करते रहते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में और ये कंपेयर करते रहते हैं कि उस बच्चे ने तो इतना याद कर लिया, उस बच्चे ने तो इतने नंबर लेके आए, या फिर उस बच्चे को तो कोई पढ़ाता नहीं है, वो खुद ही समझ जाता है। तो इस तरीके से कंपैरिजन आप अपने बच्चों का दूसरे बच्चों से ना करें, क्योंकि हर बच्चे की कैचिंग पावर अलग होती है, हर बच्चे का माइंड अलग होता है, हर बच्चे की डेवलपिंग स्किल्स और लर्निंग स्किल्स भी अलग होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप अपने बच्चों का कंपेयर दूसरे बच्चों के साथ करते हैं तो सभी बच्चों का जो लर्निंग स्किल्स है वो अलग अलग होता है। और जब आप अपने बच्चों का कंपेयर दूसरे बच्चों के साथ करने लगते हैं और उनके जो टारगेट्स हैं वो दूसरे बच्चों के हिसाब से डिसाइड करने लगते हैं, तो आपका बच्चा, अगर दूसरा बच्चा एक टाइम में 5 क्वेश्चन याद करता है तो जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी एक टाइम में 5 क्वेश्चन याद कर ले। तो आप ये सोचेंगे कि दूसरा बच्चा जो है वो 10 में से 9 नंबर लेके आया है तो मेरे बच्चे के भी 9 ही नंबर आने चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हर बच्चे की जो लर्निंग स्किल्स है वो अलग है, हर बच्चे की जो स्टडी स्किल्स है वो अलग अलग है, हर बच्चे का जो माइंड है वो अलग है, वो अलग काम करता है। तो आप अपने बच्चों का जो टारगेट है वो अपने बच्चे के हिसाब से डिसाइड कीजिए। कंपेयर करने से क्या होता है कि बच्चा ये सोचने लगता है कि दूसरा बच्चा तो इतना होशियार है, इंटेलिजेंट है कि वो कर लेता, और मेरे अंदर तो ये पावर ही नहीं है, मेरे अंदर तो ये स्किल्स ही नहीं है, मैं तो इंटेलिजेंट ही नहीं हूँ, मैं तो नालायक हूँ। आप छोटे बच्चों के माइंड में शुरू से ये भर देते हैं कि बच्चा तो नालायक है। बच्चों को नहीं पता कि वो नालायक है या नहीं, वो आप ही हैं जो बच्चों के दिमाग में ये भरते हैं कि वो इंटेलिजेंट है या नालायक है। तो आप अपने बच्चों को प्राइमरी क्लास में ही ये समझा देते हैं कि भाई आप तो नालायक हो और दूसरा बच्चा तो इंटेलिजेंट है। एक बच्चा जब ये समझने लगता है कि मैं तो नालायक हूँ, मेरे को तो आता नहीं है, मैं तो लर्न नहीं कर सकता, मेरे तो कैचिंग पावर नहीं है, बच्चों को ये लगता है कि दूसरा बच्चा तो 3 क्वेश्चन याद कर लेता है, मेरे को तो 3 क्वेश्चन याद हो नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे को तो आ नहीं रहा है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के माइंड पे एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है और बच्चा जो है अपने आप को बहुत ही लूज समझने लगता है और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता जाता है। इसके अपोजिट अगर आप अपने बच्चों को उसकी कैचिंग पावर के हिसाब से मोटिवेट करेंगे तो बच्चे का जो मोटिवेशन है वो बना रहेगा और उसका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। तो कभी भी आप अपने बच्चे का कंपेयर दूसरे बच्चे के साथ में ना करें और उसे ओवर प्रेशर ना करें और उसका कॉन्फिडेंस लूज ना होने दें, और जिससे कि उसका जो पढ़ाई में इंटरेस्ट है वो बना रहे।
और फोर्थ हम बात करेंगे उन पेरेंट्स के बारे में जो अपने बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि बच्चा जो है वो एक ही बार में समझ जाएगा, या फिर उनकी कैचिंग पावर इतनी है कि वो एक ही बार में सब कुछ समझ जाएगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो स्टडी तो कराते हैं अपने बच्चों को, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और या फिर क्या होता है कि वो उन्हें ज्यादा लर्न कराने की कोशिश करते हैं, और ये सोचते हैं वो बच्चों को एक बार एक्सप्लेन करते हैं और ये समझते हैं कि बच्चों को समझ में आ गया होगा, और दूसरी बार उससे सुनने लगते हैं तो बच्चों को नहीं आता तो उन्हें डांटने लगते हैं या फिर उन्हें मारने लगते हैं। तो बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना कि बच्चा एक ही बार में समझ जाएगा और कैचिंग पावर बच्चे की इतनी है कि वो एक ही बार में समझ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी आप अपने बच्चों को स्टडी करा रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप जो भी कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं या समझा रहे हैं वो आपको कम से कम आपको 3 डिफरेंट मेथड से अपने बच्चों को समझाना है। 3 डिफरेंट मेथड आपको यूज करने हैं, तब जाके आपको ये समझना चाहिए कि आपका बच्चा समझ सकता है। आप ये मत समझिए कि मैंने एक बार बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया तो बच्चों को समझ में आ जाएगा और बच्चा उसको याद कर लेगा। तो आप कुछ भी बच्चों को याद करा रहे हैं, जैसे सपोज कि आप बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न करा रहे हैं, 10 स्पेलिंग्स आपने लिख के दे दी, बच्चों को आपने एक बार लिखवा दिया तो आपने ये समझा कि बच्चों को याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको स्पेलिंग्स भी 3 डिफरेंट मेथड से बच्चों को याद करानी चाहिए, और उसके बाद ही आपको बच्चे का टेस्ट लेना चाहिए और बच्चों से सुनना चाहिए। तो आप ये हमेशा ये मान के चलिए कि 3 डिफरेंट मेथड्स आपको अप्लाई करने ही करने हैं जब भी आप अपने बच्चों को समझा रहे हैं। तो बच्चे से ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें कि बच्चा एक ही टाइम में समझ जाएगा, एक ही टाइम में वो लर्न कर लेगा। एक ही टाइम में कभी भी कोई बच्चा लर्न नहीं करता है, और उसकी कैचिंग पावर किसी भी बच्चे की इतनी नहीं होती कि वो एक ही टाइम में लर्न कर ले। स्पेशली मैं यहाँ बात कर रही हूँ अप टू 5th क्लास की। ये बाद मैं बात करूंगी उन पेरेंट्स की जो ये गलती करते हैं कि वो एक ही बार में अपने बच्चों को सारा कुछ याद कराने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे कि सपोज एक चैप्टर में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि एक ही बार में 5 के 5 क्वेश्चन से लर्न कराने के लिए बैठ जाते हैं। बच्चों का माइंड छोटा है, आप भी थक जाते हैं, बच्चे भी जल्दी थक जाते हैं। तो आप कभी भी 5 क्वेश्चन एक बार में बच्चों को लर्न ना कराएं। आप अपने बच्चों की लर्निंग पावर के हिसाब से बच्चों को क्वेश्चन लर्न कराइए। अगर आपका बच्चा एक दिन में 1 क्वेश्चन लर्न कर पाता है तो उसे 1 कराइए। अगर आपका बच्चा एक दिन में 2 क्वेश्चन लर्न कर पाता है 2 कराइए, लेकिन मैक्सिमम 5 और 6 क्वेश्चन एक दिन में आप लर्न ना कराएं। अगर आपका बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है और एक दिन में 5 क्वेश्चन लर्न बहुत आसानी से कर लेता है, तब आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो रूटीन है छोटे बच्चों का, आप 2 और 3 क्वेश्चन ही मैक्सिमम अपने बच्चों को एक दिन में लर्न कराएं। और अगर आप बच्चों को स्टडी करा रहे हैं तो आप डिफरेंट टाइप की स्टडी कराएं। जैसे कि 2 क्वेश्चन आपने एक चीज के कराए, फिर आपने थोड़ा मैथ का काम कराया, थोड़ा एक्टिविटी कराई और थोड़ा सा उसे रीडिंग कराई। जब आप अपने बच्चों को एक ही दिन में सारे क्वेश्चन लर्न कराने बैठ जाते हैं तो उससे होता क्या है कि बच्चों को बहुत स्ट्रेस फील होता है और उनका जो माइंड है वो टायर्ड फील करता है। और जब बच्चा एक बार स्ट्रेस फील करने लगता है तो फिर आप उसे दूसरे सब्जेक्ट्स भी नहीं पढ़ा सकते। यही आप अगर अपने बच्चों को 2 क्वेश्चन एक दिन में लर्न कराएंगे और फिर कुछ अदर मैथ्स का काम कराएंगे या कोई एक्टिविटी का काम कराएंगे या रीडिंग का काम कराएंगे या स्पेलिंग लर्न का काम कराएंगे, तो उनके जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बना रहेगा और उनका पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा, कंसंट्रेशन भी बना रहेगा। तो आप कभी भी एक दिन में 5 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट्स के लर्न कराने ना बैठें और इस तरीके से अपने बच्चों को पेशेंस के साथ पढ़ाइए। इसके बाद जो गलती स्टडी कराते समय पेरेंट्स कर सकते हैं वो ये कि वो एग्जाम टाइम में क्या करते हैं कि बच्चों के प्ले टाइम, रेस्ट टाइम और टीवी टाइम को भी स्किप कर देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि जब बच्चों के एग्जाम आते हैं या बच्चों के कोई टेस्ट होते हैं या यूनिट टेस्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि बच्चों को पूरे दिन के लिए स्टडी कराने बैठा देते हैं और उनका इवन प्ले टाइम और रेस्ट टाइम और टीवी टाइम को भी स्किप कर देते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चों का माइंड जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में या फिर ओवर प्रेशर या फिर बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता है और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। और उससे क्या होगा कि जो भी कुछ बच्चे ने याद किया है उसके भूलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर एक बार बच्चे का माइंड जो है वो टायर्ड रहेगा तो एग्जाम टाइम में भी वो टायर्ड हो जाएगा। अगर आपके पास बच्चों को याद कराने का सिलेबस ज्यादा है और टाइम कम है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप 10 to 15 मिनट्स का ही रेस्ट दे सकते हैं। उस 10 to 15 मिनट्स में आप बच्चों के इंटरेस्ट के प्रोग्राम्स उन्हें खिला सकते हैं या फिर उनके इंटरेस्ट का गेम उनको खेलने दे सकते हैं। कुछ भी ऐसा काम जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है आप उसे वो दे सकते हैं, बच्चा वो खेल सकता है और उसका माइंड जो उससे क्या होगा रिफ्रेश हो जाएगा और रिफ्रेश होने के बाद एक बार आप फिर से उसे स्टडी कराने बैठा सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट का पढ़ाने के बाद में आप उसे 10 to 15 मिनट्स का रेस्ट दीजिए और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कराइए। इससे बच्चे का माइंड रिफ्रेश रहेगा। लेकिन बिना ब्रेक के, बिना रेस्ट के आप उसे कंटिन्यूअसली कभी भी ना पढ़ाएं। इससे बच्चा जो है वो टायर्ड फील करेगा, स्ट्रेस फील करेगा और स्टडी से भी भागने लगेगा, उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे उन पेरेंट्स के बारे में जो क्या होता है कि खुद तो फोन पे लगे रहते हैं या फिर गेम खेलते रहते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं जाओ कल तुम्हारा एग्जाम है जाके पढ़ लो।
तो ये गलती आप ना करें कि अगर बच्चों के एग्जाम है या बच्चों को आपने लर्निंग का काम दिया हुआ है या राइटिंग का काम दिया हुआ है कि आप खुद टीवी देख रहे हैं या आप फोन में गेम्स खेल रहे हैं और बच्चों को आपने जाके कह दिया जाओ दूसरे कमरे में जाके लिख लो या फिर जाओ दूसरे कमरे में जाके याद कर लो, तो ये गलती आप ना करें कि अगर आप टीवी देख रहे हो तो बच्चे का भी लर्निंग में मन नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़ों से ही सीखते हैं। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो बच्चों को भी ये लगेगा कि अगर बड़े टीवी देख रहे हैं तो मैं क्यों नहीं देख सकता, चाहे आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन आप भी टीवी नहीं देखिए और बच्चों को थोड़ा सा टाइम दीजिए और आप भी थोड़ा सा ये दिखाइए कि नहीं हम भी टीवी नहीं देख रहे हैं, आप भी टीवी नहीं देखोगे और ये टाइम आपका स्टडी का है और आप स्टडी कीजिए। और लास्ट में जो बात करना चाहती हूँ उन पेरेंट्स के बारे में जो अपने बच्चों से इतनी ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं कि उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती और ना सेटिस्फेक्शन होने की वजह से वो अपने बच्चों को कभी भी अप्रिशिएट ही नहीं करते। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अरे दूसरे बच्चे ने तो इतना याद कर लिया, इसने तो इतना याद किया ही नहीं है, और अगर आपके बच्चे ने एक क्वेश्चन याद किया है तो आप उसे अप्रिशिएट ही नहीं करते। वो उनका जो ओवर एक्सपेक्टेशन है वो इतनी ज्यादा होती है कि अगर बच्चा जो है थोड़ा बहुत याद भी करता है, स्पेलिंग्स लर्न करता है या क्वेश्चन याद करता है तो उसे अप्रिशिएट ही नहीं करते, क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो सेटिस्फाई नहीं होते। अगर बच्चा एक क्वेश्चन लर्न करता है तो वो सोचते हैं कि एक क्वेश्चन लर्न कर लिया तो क्या हुआ, अभी तो इसे 5 क्वेश्चन लर्न करने थे, तो वो कभी भी अपने बच्चों को एक क्वेश्चन लर्न करने पे अप्रिशिएट ही नहीं करते। इससे क्या होता है कि बच्चों को ये लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, और बच्चों को ये लगता है कि अगर मैं 5 क्वेश्चन भी याद कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, मम्मा ने तो अप्रिशिएट ही नहीं करना है। तो मैं ये कहना चाहूंगी आप अपने बच्चों को जरूर अप्रिशिएट करें। अगर बच्चे ने 2 या 3 या 4 स्पेलिंग्स आपको ठीक सुनाई है तो आप बच्चों को शाबाशी दीजिए, बच्चों को गुड कहिए। जिस भी मेथड से आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहते हैं बच्चों को अप्रिशिएट जरूर कीजिए। अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा, उसका मोटिवेशन बना रहेगा और वो हमेशा पढ़ाई करना चाहेगा। तो पेरेंट्स ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि अपने बच्चों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बच्चों को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए और बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशंस रख के बच्चों को डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना करें। आपके बच्चे ने जितना याद किया है वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से याद किया है, तो आप जितना भी बच्चा लर्न करता है उसे अप्रिशिएट जरूर कीजिए, ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। अप्रिशिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये अप्रिशिएशन बड़ों के लिए भी जरूरी होता है और बच्चों के लिए भी जरूरी होता है, तो अपने बच्चों को अप्रिशिएट जरूर कीजिए। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी उन पेरेंट्स के बारे में जो अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझते नहीं है। जब भी आप अपने बच्चों को स्टडी कराने बैठा रहे हैं तो आप हमेशा उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी बेसिक्स और उनके इश्यूज को समझने की कोशिश कीजिए। आप बहुत ही पेशेंस रखिए और पेशेंस रख के ये समझिए कि आपका बच्चा कहाँ स्टक हो रहा है और अपने बच्चों की बेसिक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका बच्चा स्पेलिंग्स लर्न नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, अगर आपका बच्चा रीड नहीं कर पा रहा है तो वो रीडिंग में कहाँ स्टक हो रहा है, और अगर आपके बच्चे को याद नहीं हो रहा है तो याद ना होने के पीछे क्या प्रॉब्लम है। तो हमेशा अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते रहिए और बच्चों की प्रॉब्लम को समझने के बाद ही उसका सोल्यूशन कीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों की प्रॉब्लम को समझते नहीं है और उन्हें डांटने लग जाते हैं या फिर कई बार उन्हें मारने लग जाते हैं। तो हमेशा अपने बच्चों की प्रॉब्लम को समझिए और उन प्रॉब्लम को, इश्यूज को दूर करने की कोशिश कीजिए। अननेसेसरी बच्चों को डांटे ना, मारे ना। तो ये वो गलतियां थी जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टडी कराते समय अक्सर करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को स्टडी कराते हैं, उनको टाइम देते हैं, तो उन्हें राइट मेथड से स्टडी कराना बहुत जरूरी है। अगर आप रॉन्ग मेथड से बच्चों को स्टडी कराएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज होगा, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे और वो स्ट्रेस में आ जाएंगे और वो स्टडी नहीं करेंगे। और अदर कंसल्टेशन वीडियोस भी मैं आपके लिए लाती रहूंगी। बच्चे जो हैं वो गॉड का बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है और बच्चों को हमेशा प्रीशियस समझिए और उन्हें प्रीशियस तरीके से ही हैंडल कीजिए। कभी भी उनसे ओवर एक्सपेक्टेशन मत कीजिए और हमेशा उन्हें पेशेंस के साथ में स्टडी कराइए। तो वो गलतियां जो पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को स्टडी कराते समय करते हैं उन्हें बिल्कुल मत करिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट आपके बच्चे स्टडी में किस चीज को लेके प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट कीजिए कि मैं किस टॉपिक्स पे आपको वीडियोस बना के आपसे शेयर करूं ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक स्पेशल कंसल्टेशन टिप्स के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।